अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ यकूब अहमद और आप बात कर रहे हैं नाले स्टूडियो। दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला से मांगना कैसे बहुत बड़ी इबादत और आजिज़ी है। क्या अल्लाह ताला हर वक्त, हर जगह, हर एक की दुआ हर ज़बान में हमेशा नहीं सुनता? अल्लाह पाक हमें अज़ाब देकर क्या करेगा? अल्लाह पाक से आजिज़ी और इनकसारी से दुआ मांगना कैसा है? क्या हमें अरबी ज़बान में ही दुआएं मांगना चाहिए? बतौर मिसाल चंद दुआया कलमात मांगने का तरीका क्या है? हम आज की वीडियो में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है माह रमज़ान और रब से बातें। अल्लाह ताला से मांगना बहुत बड़ी इबादत, बहुत बड़ी आजिज़ी है। अल्लाह ताला का ज़िक्र भी दुआ में शामिल है और रजू इल्लाह तवज्जो भी कामिल है। मांगने के लिए पाकी की कोई शर्त नहीं, नेक और बूढ़ा होना भी ज़रूरी नहीं, अरबी ज़बान में भी मांगना लाजमी नहीं, कोई वक्त लेने की ज़रूरत नहीं, किसी सेक्रेटरी से बात करने या ख़ास जगह जाकर मांगना भी शर्त नहीं। हर वक्त, हर जगह, हर एक की दुआ हर ज़बान में हमेशा अल्लाह ताला सुनते हैं। किसी किस्म की हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो इतने प्यारे और अच्छे हैं। वो तो खुद फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम ईमान लाओ, शुक्रगुजार बनो। सूरत अन-निसा 147। बतौर मिसाल चंद दुआया कलमात। खूब आजिज़ी और इनकसारी से हम्द व सलात के बाद इन जैसे कलमात से दुआ मांगिए और अल्लाह ताला से गुमान अच्छा रखिए कि वो ज़रूर दुआ कबूल फरमाएंगे। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाइए। या अल्लाह हमें अपनी रज़ा नसीब फरमाइए। या अल्लाह टूटी फूटी इबादत जो हमसे हुई कबूल फरमाइए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटाकर नेकियों से बदल दीजिए। या अल्लाह बीमारों को सेहत कामला दीजिए। या अल्लाह कमज़ोरों को ताकत अता फरमाइए। या अल्लाह कमज़ोर हाफ़िज़े वालों के हाफ़िज़ों को कवी फरमाइए। या अल्लाह हमारे ईमान, जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हमें दुनिया व आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाइए। या अल्लाह हमें हकूक़ुल्लाह व हकूक़ुल इबाद की खूब रियायत रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। या अल्लाह बे औलादों को औलाद नसीब फरमाइए। या अल्लाह बेरोज़गारों को हलाल रोज़गार नसीब फरमाइए। या अल्लाह बरसरे रोज़गार लोगों की रोज़ी में बरकत अता फरमाइए। या अल्लाह मकरूज़ लोगों के कर्ज़े उतार दीजिए। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाइए। या अल्लाह हराम लुक़मों से ज़िंदगी भर बचाइए। या अल्लाह बे निकाहों को अच्छे रिश्ते अता फरमाइए। या अल्लाह तमाम मुसलमान बेटियों के मुकद्दर रिज़्क़, रिश्ता, लिबास और रहन सहन वगैरह अच्छे फरमा दीजिए। या अल्लाह औरतों को खामदों के जुल्म से बचाइए। या अल्लाह खामदों को औरतों के मकर से बचाइए। या अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान को नेक और एक होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाइए। या अल्लाह हमारे वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाई, अहले हक़, उलमाए कराम, मुजाहिदीन, मुबल्लिगीन, मुअल्लिमीन और मुतअल्लिमीन की उम्रों और कामों में बरकत अता फरमाइए। या अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचाइए। या अल्लाह अपनी ज़ियारत व मुलाकात का शौक़ अनायत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें आफ़ियत के साथ अपनी ढेर सारी मोहब्बत अता फरमाइए। या अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान कामिल पर फरमाना। या अल्लाह मौत की सख्तियों से बचाना। या अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज रखना। या अल्लाह मैदान हशर में अपना ख़ास और ख़ास मेहमान बना लेना। या अल्लाह पुल सरात पर कदम डगमगाने से बचाना। या अल्लाह बिला इस्तिक़ाक़ हो, बिला अज़ाब हम सब की बख्शिश मुक़द्दर फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें दुनिया में रह कर आखिरत की फ़िक्र और तैयारी की तौफ़ीक़ दीजिए। या अल्लाह हमें अपने नेकोकार बंदों में शामिल फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर व बातन को शरीयत के मुताबिक बना दीजिए। या अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा लीजिए।
یا اللہ موجودہ اور آنے والے انسانوں اور جنوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ایمان پر فوت ہونے والے انسانوں جنوں کی بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ہدایت کاملہ و اخلاص کامل سے مالا مال فرما دیجیے۔ یا اللہ ملک پاکستان کو ہر قسم کے اندرونی و بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائیے اور اس میں اسلام کا بول بالا فرمائیے، آمین۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو جو سنہری باتیں نظر سے دل میں اتر گئیں، ان باتوں سے ہمیں ایسا سبق ملا کہ حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ ماہ رمضان جو کہ نیکیوں کا سیزن ہے اور اس میں خوب نیکیاں کمائیں، توبہ کریں اور خوب دعائیں مانگیں اور اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کا ادب کرنے اور رب سے باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ویڈیو بڑی محنت سے بنائی جاتی ہے، ہمیں اچھا لگے گا اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور فیڈ بیک کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کر دیں۔ آپ کی شیئر کی گئی اچھی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ محبت سے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ زندگی رہی تو نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.